Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. One of the most important compound of S block elements is सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अब जो हमने मैन्युफैक्चरिंग देखनी है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड की ही देखनी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका केमिकल फार्मूला NaOH होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये एक ट्रांसलूसेंट आपके पास जो है वो सॉलिड होता है। ट्रांसलूसेंट मीन्स लाइट कैन पास थ्रू इट। और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसकी है डेलिक्यूसेंस, यानी कि ये एक डेलिक्यूसेंट सॉलिड है। डेलिक्यूसेंट मीन्स आपके पास ऐसे सॉलिड्स जिनको अगर आप ओपन छोड़ दें एयर के अंदर, तो वो जो आपकी एयर में मौजूद मॉइस्चर है या वाटर वेपर्स हैं उनको एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और उनकी एब्जॉर्बेंस इतनी ज़्यादा होती है कि वो एब्जॉर्ब करते करते सारे के सारे सोल्यूशन की फॉर्म में आते हैं, यानी कि लिक्विफाई हो जाते हैं या लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को, अच्छा, ये जो डेलिक्यूसेंस की जो प्रॉपर्टी है ये MCQs में पूछ लेते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए डैश सॉलिड, तो आपने लिखना है डेलिक्यूसेंट। सोडियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम आपके पास कास्टिक सोडा है। इसको भी रीज़न पूछा जाता है, MCQs में ही पूछ लेते हैं कि वाई सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ नॉन एज कास्टिक सोडा। तो उसमें आपने उसका रीज़न सिंपली ये है कि इट कॉज बर्न्स ऑन ऑर्गेनिक टिश्यूज़, या ये स्किन के ऊपर अगर लग जाए किसी की तो वहाँ बर्न्स कॉज करता है, उसको जला देता है स्किन को। और इसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब किसी भी सरफेस के ऊपर, चाहे वो मेटल सरफेस हो या आपके पास वुडन हो या प्लास्टिक सरफेस हो, अगर आप उसके ऊपर उसको रख के छोड़ दें एक लंबे अरसे के लिए, तो ये उस जगह को ख़राब कर देता है, कोरोजन उस जगह की कॉज करता है। इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो आपके पास कास्टनर कैलनर प्रोसेस से आपके सिलेबस के अंदर जो है वो गिवन है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग देख लेते हैं कास्टनर कैलनर सेल की। कास्टनर कैलनर सेल भी डाउन सेल की तरह आपके पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। तो यहाँ सिंपल हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवानी है ताकि हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हासिल हो जाए। और इलेक्ट्रोलिसिस जो हम यहाँ करवाएंगे डाउन प्रोसेस की तरह, यहाँ भी हम सोडियम क्लोराइड की ही इलेक्ट्रोलिसिस कराएंगे, क्योंकि सोडियम क्लोराइड में आपके पास सोडियम मौजूद है, वहाँ से सोडियम हम गेन कर सकते हैं, और देन आपने हाइड्रोक्साइड आयन जो है वो उसके साथ अटैच करवाना है। तो वो ईजिली बाय इलेक्ट्रोलिसिस एंड ये जो कास्टनर कैलनर प्रोसेस है इसके ज़रिए पॉसिबल है। तो अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस में आपको एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए होता है, तो वो आपके पास 25% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का। मतलब आपने जो 25% वेट बाय वेट मीन्स आपने सोडियम क्लोराइड का यानी कि सॉल्यूट का आपने वेट लिया है और सॉल्वेंट को भी आपने वे करा है। एनोड यहाँ पर आपके पास टाइटेनियम प्लेट्स हैं और जो कि हैंग कर रही होती हैं इसके अंदर, सेल के अंदर। और इसके अलावा जो आपके पास कैथोड है वो आपका फ्लोइंग या मूविंग मरकरी मेटल का बना हुआ है। मरकरी आपके पास वाहिद मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म के अंदर पाया जाता है नेचुरली, तो वो मूव कर सकता है, फ्लो कर सकता है। लिक्विड्स की प्रॉपर्टी होती है दे कैन फ्लो। जो सेल है, अगर आप इसको ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक रेक्टेंगुलर जो है वो आपके पास सेल है, जिसके अंदर यहाँ टॉप कंपार्टमेंट में इसके आपके पास जो है वो टाइटेनियम की जो प्लेट्स हैं वो हैंग हुई हुई हैं, और वो किस तरह एज अ एनोड यहाँ पर ये एक्ट कर रही हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जो आपका नीचे वाला कंपार्टमेंट है वो आपके पास जो है यहाँ पर एक अदद आपके पास जो है वो मरकरी पंप लगा हुआ है, और ये एक पाइपलाइन जैसी आपके पास स्ट्रक्चर है। मरकरी पंप का काम है ये एज अ सक्शन पंप, यानी कि ये मरकरी को फ्लो करवाएगा, सक करवाएगा, ठीक। और इसके अलावा जो यहाँ ये चीज़ एक टी सा आपको यहाँ बना है, बेसिकली ये आपको ये शो कर रहा है कि ये कैथोड है, और ये मरकरी जो यहाँ फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, यहाँ से और यूँ पंप की हेल्प से। तो ये मरकरी जो यहाँ मौजूद है जो कि मूविंग या फ्लोइंग कंडीशन में है, स्टेट के अंदर है, वो आपके पास ऐसा कैथोड बिहेव कर रहा है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज जो है ये आपकी प्लेट है या इलेक्ट्रोड है। ओके, एक और जो अनदर चैम्बर इसके अंदर मौजूद है इसको हम डिनोडर चैम्बर कहते हैं। इसके अंदर यहाँ जो ये वायरिंग सी आपको नज़र आ रही है, बेसिकली ये आपके पास ग्रेफाइट ब्लॉक्स हैं। इनका ग्रेफाइट ब्लॉक्स का या डिनोडर का जो आपके पास यूज़ करने का पर्पस है वो हम आपको टाइमली इसके अंदर जब एक्सप्लेन करेंगे वो आपको बताएंगे। इसके अलावा कुछ इनलेट्स हैं, यानी कि ये एक सोडियम क्लोराइड जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है उसको एंटर करवाने के लिए इनलेट है। कुछ आउटलेट्स हैं, ये क्लोरीन के लिए है, ये हाइड्रोजन के लिए, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए जो है वो आउटलेट्स इसमें दिए हुए हैं। तो चलें देखते हैं किस तरीके से जो है आपके पास इसकी सोडियम क्लोराइड की इलेक्ट्रोलिसिस से आपको जो है वो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड
मिलेगा। होता क्या है आपके पास, सबसे पहले आप जो है वो जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो यहाँ आप एंटर करवाते हैं। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड करते हैं तो वो क्या करती है आपके पास सोडियम क्लोराइड को ब्रेक करती है इसके आयंस में, जो कि सोडियम और क्लोराइड आयंस हैं। चार्ज आने के बाद जब चार्ज अपेयर हो जाता है इन एटम्स पर, या ये जब ये आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपके पास ये अपने रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ जो है वो मूव करते हैं। सोडियम क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की तरफ जाएगा, और क्लोराइड पर जो है वो नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट यानी कि एनोड के ऊपर जाएगा। एनोड पर जो है वो हमेशा आपके पास ऑक्सीडेशन होती है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो नेगेटिवली चार्ज Cl है या क्लोरीन है या क्लोराइड आयंस हैं, ये जाकर अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके न्यूट्रल क्लोरीन गैस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे और वो यहाँ से एस्केप होते रहेंगे। और इसके अलावा जो आपका कैथोड है यहाँ हमेशा आपकी रिडक्शन होती है यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जो सोडियम है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये क्या करेगा, ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वहाँ से गेन करेगा अपने कैथोड के पास से और कन्वर्ट हो जाएगा न्यूट्रल सोडियम के अंदर। जैसे ही ये सारा प्रोसेस हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिसिस आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई। अब आप मतलब आपने उसको इलेक्ट्रोलाइज कर दिया, जो भी आपका सॉल्यूट था या आपका जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे थे वो इलेक्ट्रोलाइज हो गया, ब्रेक हो गया इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए अपने कंपोनेंट्स के अंदर। अब क्लोरीन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट हमने यहाँ से ऊपर से एस्केप होता रहेगा, या एज आप वेस्ट कह लीजिए, वेस्ट गैस यहाँ से निकलता रहेगा। चाहे तो उसको आप इंडस्ट्री वाले इसको यूज़ भी कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और फिर इस क्लोरीन गैस को फर्दर दूसरे केमिकल्स बनाने में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ओके, हमारा जो काम है वो अब सोडियम से, क्योंकि हमें इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ जो बेसिकली जो मरकरी मौजूद था जो कि फ्लो कर रहा था और एज अ कैथोड बिहेव कर रहा था, अब ये क्या होगा, मरकरी की प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंट अदर मेटल्स के साथ मिलकर एक मिक्सचर फॉर्म कर लेता है। रिएक्ट नहीं करता लेकिन एक मिक्सचर फॉर्म कर लेता है। तो उस मिक्सचर को हम किस मेटल के साथ उसने वो मिक्सचर बनाया है, उस मेटल के नाम के साथ हम उसको क्या कॉल करते हैं, अमलगम। मरकरी, मिक्सचर ऑफ मरकरी विद एनी अदर मेटल इज नॉन एज अमलगम। तो क्योंकि यहाँ सोडियम और मरकरी कंबाइन हो रहे हैं तो आपके पास ये रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, यहाँ जस्ट एक स्लैश से जो है वो इनको हम मेंशन कर रहे हैं, तो ये सोडियम अमलगम की फॉर्मेशन हो गई है। अब ये सोडियम अमलगम बेसिकली यहाँ से जाएगा और डिनोडर के अंदर आ जाएगा। डिनोडर चैम्बर के अंदर यहाँ से जो है वाटर एंटर हो रहा है। जब ये अमलगम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड में, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी और आपके पास जो है वो मरकरी अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है वो ऊपर से एस्केप हो जाएगी, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ है वो यहाँ से जो है वो बाहर पंप आउट कर लिया जाएगा। और इसके अलावा जो चीज़ हमें मिल रही है यहाँ वो है मरकरी, वो वापस यहाँ से नीचे की तरफ सक कर लिया जाएगा पंप के थ्रू और अगेन रिसाइकिल हो जाएगा और मज़ीद सोडियम को डिज़ोल्व करके यहाँ भेजता रहेगा या मिक्स करके। तो इस तरीके से बहुत सिंपल 2 से 3 स्टेप में ये आपका पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। डिनोडर चैम्बर का फ़ायदा हमारे पास ये होता है कि यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना है, अगर हम इसको एक अलग से चैम्बर में नहीं फॉर्म करते तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो क्लोरीन गैस यहाँ फॉर्म हो रही होती है, अगर इस तरह की कंस्ट्रक्शन ना होती सेल की, तो क्लोरीन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और रिएक्ट करके दूसरे प्रोडक्ट्स फॉर्म कर सकते हैं और हमारा जो मेन प्रोडक्ट है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि रिक्वायर्ड है हमें, वो जो है वो यहाँ पर फिर हमें नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ डिनोडर चैम्बर आपके पास सेपरेशन बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस के बिटवीन। ग्रेफाइट ब्लॉक्स यूज़ करने का जो पर्पज़ है वो ये है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो इजीली ग्रेफाइट सरफेस के ऊपर जो है वो लिबरेट हो जाती है, इजीली जो है वो वहाँ से मतलब जो है वो आप उसको इजीली वहाँ से सेपरेट कर सकते हैं। सिंपल ये जो क्वेश्चन है आपका बेसिकली ये आपसे सेक्शन सी के अंदर जो है वो पूछा जाता है। तो ये लॉन्ग सेक्शन के अंदर आपसे पूछा जा रहा है, तो ये तकरीबन 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। इसमें आपके पास आपको सेल की कंस्ट्रक्शन, सेल रिएक्शंस और ये पूरा प्रोसेस इन फॉर्म ऑफ आपने पैराग्राफ जो है वो एक्सप्लेन करना होता है और इसके डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस भी आपसे पूछे जाते हैं कि इस प्रोसेस के क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस जो है वो ये हैं कि ये बहुत एफिशिएंट प्रोसेस है, बहुत अच्छा एक मेथड है, एक सिंपल मेथड है और एक अच्छा मेथड है। इससे हाई प्योरिटी का जो है वो आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फॉर्म
हो जाता है, बहुत मतलब उसकी क्वालिटी जो है वो ऑलमोस्ट 100% के करीब होती है। इसके अलावा हम जो रिनोडर चैम्बर यहाँ दिया हुआ है उससे हमें फ़ायदा होता है कि हम जो पॉसिबल रिएक्शन है बिटवीन क्लोरीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड वो उसको अवॉइड कर लेते हैं, उसको हम वहाँ रोक देते हैं। डिसएडवांटेजेस में जो है वो क्या है कि ये एक तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा कंज्यूम करता है, तो जिन कंट्रीज़ के अंदर ऑब्वियसली चीप रेट पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, एक्सपेंसिव है, वहाँ ये प्रोसेस यूज़ करना जो है वो महंगा पड़ता है। इसके अलावा जो इसका एक मेजर डिसएडवांटेज है वो है आपके पास मरकरी वेपर्स। मरकरी वेपर्स इसके अंदर बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल के बावजूद, बहुत कोशिश के बावजूद भी कुछ ना कुछ मरकरी वेपर्स जो हैं वो इसमें से स्केप हो जाते हैं, और जो एफिलेंट है इंडस्ट्री का, यानी कि वेस्ट जो इंडस्ट्री का निकलता है उसके अंदर वो रह जाते हैं। अब वो जो वेस्ट है सारा वो कहाँ जाता है, सी वाटर के अंदर मिलता है। तो वहाँ जो ये मरकरी वेपर्स हैं ये मरीन लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, जो फिशेस हैं और मतलब जितने भी मरीन एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं उनको जो है वो उनके टिश्यूज़ के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, और जब हम एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह को एज अ फूड यूज़ करते हैं तो वो इनडायरेक्टली फिर हम तक भी पहुंच जाता है, और हमारी बॉडी में भी मरकरी जो है वो स्टोर होना शुरू होता है। ये टॉक्सिन है, मरकरी जो है वो टॉक्सिक है, पॉइजनस होता है, ये डिफरेंट डिजीज़ कॉज करता है, और अगर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर किसी की बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाए तो वो इवेंचुअली वो डाई हो जाता है। तो इस प्रोसेस को इसीलिए कि ये पॉल्यूशन कॉज कर रहा है, तो इसीलिए जो है वो उसको जो बड़ी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे एडवांसमेंट और जहाँ पे जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, पॉल्यूशन के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्ट कंट्रोल है, वहाँ इन्होंने इस प्रोसेस को रिप्लेस कर दिया है गिब्स सेल प्रोसेस से। गिब्स सेल प्रोसेस के अंदर मरकरी यूज़ नहीं होता, लेकिन प्रोडक्ट बहुत हाई क्वालिटी का जो है वो भी देता है। तो ये कुछ जो है वो आपके पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस थे इस प्रोसेस के। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के केमिकल रिएक्शंस वगैरह हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।